बिजली चमकी आकाश चहरा एक महाप्रलय सी। बिजली चमकी आकाश हिलाए एक महाप्रलय सी आने लगी। घन घन करके घन घुमड़ी उठा, धड़कने लगी धुरी धरती। आ गया वाला तालाबों में हिल गई सारी यमुना। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, आंधी तूफान आने लगे, 49 पवन सन्नाने लगे हैं। यमुना मैया की पार हिल जाती है। तो उस बच्चे का नाम रखा गर्गाचार्य जी ने कंस। कंस जब धीरे धीरे बड़ा हुआ है तो महाराज बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है। किसी को जमीन में दबा देता है, किसी को तालाब में डुबो देता है, मार देता है। बचपन से ही अत्याचार करना शुरू हो गया है। धीरे धीरे जब कंस और बड़ा हुआ, अपने साथियों के साथ रहने लगा। एक दिन कंस अपने साथियों के साथ मथुरा के बाहर खड़ा हुआ था, तो कुछ लड़कियां बरसाने से मथुरा की तरफ दही बेचने के लिए चली हैं। जैसे ही कंस ने देखा तो उन सभी लड़कियों को खड़ा कर लिया। कंस ने इशारा दिया है, सभी लड़कियां खड़ी हो गई हैं। आरे हाथ उठाई की कही कंस ने, तुम कौन कहां से आई? और मथुरा नगरी मैं तुम तो सौगात कौन सी लाई? आंधी उठाई कही कंस ने, तुम कौन कहां से आई? इतना हमें बताई गई हो सब तुम्हारी हो के प्यारी। अरे तीन सखी मेरी कुआरी है, हम कोई गोकुल में ब्याही, बरसाने से मथुरा में अज कई देख आई। लघु धर्म की मेहनत तेरी, तू लगे धर्म को भाई। लघु धर्म की मेहनत तेरी, तू लगे धर्म को भाई। रक्षाबंधन पे बहना हर तेरी कह कलाई। रक्षाबंधन
आज इधर कहा मैं दही बेचने के लिए आई हूँ। कंस ने अपने साथियों को इशारा दिया है, इन 5 लड़कियों को वृक्ष से बांधो, इन पर कोड़े बरसाओ, दोबारा इस मथुरा में दिखाई न पड़े। लड़कियां हाथ जोड़ने लगी हैं, हमें जाने दीजिए। कहा कि ये बताओ तुम्हारा विवाह बरसाने में हुआ है? अरे मथुरा में सब मर गए थे जो तुम्हें बरसाने पिया मिला है। बड़ी मार लगाई है तो सभी लड़कियां रोते हुए बरसाने में पहुंची, अपने अपने पिताओं से जाकर के शिकायत की है। कहा कि कंस बड़ा अत्याचारी हो गया, दुराचारी हो गया। हम जब दही बेचने के लिए गई तो बड़ी मार लगाई। आज इधर देर नहीं की, जितने भी बरसाने के लोग थे सब जाकर के मथुरा में पहुंच गए। उग्रसेन से कहा महाराज आपका पुत्र है ना कंस, बड़ा अत्याचारी हो गया, दुराचारी हो गया। अरे मेरी बेटियां जब दही बेचने के लिए आई बड़ी मार लगाई। तुरंत ही उग्रसेन ने कंस को बुलवाया, बेटा राजा और प्रजा का जो रिश्ता होता है वो शेर और वन जैसा होता है। शेर यदि जंगल को उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहाँ छुपाएगा, उसी भांति तुम धीरे धीरे प्रजा को मार दोगे तो तुम राजा कैसे बन पाओगे। कहा कि हमें ऐसा लग रहा है पिताजी आप बूढ़े हुए वो तो हो ही गए, लेकिन साथ साथ आपकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, अब आप राज्य चलाने के लायक नहीं रहे हैं। उग्रसेन के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी, मुकुट उठाया, अपने सर पे रख लिया, खुद कंस वहां का राजा बन गया है। कहा बुढ़ापे में कार्य करने की नहीं, आराम करने की आवश्यकता होती है। जेल में डलवा दिया। कंस खुद जब राजा बनाया चारों तरफ ऐलान कर दिया, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, जितना घी हवन में डालते हो खुद खाओ, शरीर स्वस्थ बनाओ। जहां भी महात्मा दिखाई पड़े पकड़ के लाओ, जेल में डाल दो। जहां भी महात्मा दिखाई पड़ते हैं पकड़ के लाते हैं, जेल में डाल देते हैं। और हमारे परीक्षक जैसे हते हुए तो कपड़ा बदले आए, चले आए। महाराज चारों तरफ ऐलान कर दिया है, बड़ी बुरी दशा हो गई है संत महात्माओं की, कि हाथ में कड़े पाप में कड़े, बगलन में रस्सी पड़ी भई, जेब में चना अध जला साग, तसले में रोटी सड़ी भई। आधो जांगिया फटो कुर्ता, एक कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सर पे, साधुन की जहे निशानी है। सड़ा गला भोजन दे रहा है कंस संत महात्माओं को। कंस जब राजा बना है तो महाराज कंस के साथी बोले हैं अब आप राजा भी बन गए हो, एक काम करो, हाँ हाँ विवाह कर लो। बोले अब विवाह करना नहीं चाहते। बोले क्यों? बोले 4 दिन नाय हो पात घर में नाय घुस पात, ना से पहले ही कौन लगती महाराज। घर में घुसे हो बाजार चौना जाओ जी, हल्दा लाओ, मिर्च लाओ, तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, तासे जे रड़ुआ भले रोटी से लड़ुआ भरे, रूखी खाओ चाहे सूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोड़ा नहीं फुंसी नहीं, डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो लला सुखारे रहोगे, जाने बूझ के नाक में नकेल ना कराओ। अब ऐसा नहीं है कि शादी बड़ो बवाल तो शादी न करो, यानी कि सृष्टि के लिए शादी होना भी अति आवश्यक है, जरूरी है। कहा महाराज विवाह तो करना ही पड़ेगा, विवाह कर लीजिए। बोले तो विवाह करें किनसे? बोले तुम्हें नहीं मालूम, जो मगध देश के राजा है ना जरासंध, उनके घर में 2 बेटियां हैं और दोनों शादी के योग्य हैं, आप जाइए उन्हीं के साथ विवाह कर लीजिए। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है।
इधर जरासंध की पत्नी समझा रही है, महाराज घर में बेटियां शादी के योग्य हो गई हैं, अभी तक आपने कहीं वर की तलाश नहीं की है, वर की तलाश करो, बेटियों का विवाह कीजिए, उनके पीले हाथ कर दीजिए, क्योंकि कि दोनों चंद्र बदन उजियारी घर घूमे बिटिया वारी, दोनों घर में सोच रही महतारी, घर घूमे बिटिया वारी, इधर समझाया। जरासंध बोले आज ही हम दरबार में जाएंगे, एक नहीं सभी से सलाह मिलाएंगे, हमारी बेटियों का विवाह कहाँ पर किया जाए। दरबार में पहुंचे इधर भोजराज कंस मगध में आई है। बोले महाराज आप हमें जानते हो? बोले हम भली भांति जानते, आप मथुरा के राजा हैं। बोले हम मथुरा के राजा नहीं, हमें भगवान। बोले तो भगवान होंगे तो आप उस मगध के, मथुरा के पर उस मगध के नहीं, बताओ कैसे आना हुआ। कहा हमने सुना है कि घर में 2 बेटियां हैं, दोनों शादी के योग्य हो गई हैं, इसलिए हम आए हैं। बोले विवाह तो होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे तुम भागते हुए चले आई। बोले फिर कैसे होगा? बोले हमारे घर में 2 बेटियां हैं, शादी उनकी तब होगी, हमारे यहाँ पर एक कुवलिया पीड़ हाथी है, बड़ा ही बलवान है, उससे आप युद्ध करो। युद्ध में यदि आप जीत गए तो एक नहीं दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे।